काली लड़की। आज अजय बहुत ही उदास, अकेला और दुखी बैठा था। उसने कभी ऐसी कामना भी नहीं की थी कि कभी उसे अपने छोटी गुड़िया को खोना पड़ेगा। काश वो उसकी सहायता कर पाता, पर वो चाहकर भी नहीं बचा पाया उसे। उसने आने में बहुत ही देर कर दी थी। आखिर समाज के सामने रचना ने आत्मसमर्पण कर ही दिया, क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी। जब बार बार पत्र लिखने के बाद भी अजय नहीं आया तो जिंदगी से विदा होने ही उसके अंतिम उपाय बना। अजय एवं रचना दो ही भाई बहन थे। रचना एक सांवले रंग की किंतु बहुत ही समझदार लड़की थी। जब उसका जन्म हुआ था उस समय अजय का उम्र लगभग 3 वर्ष थी। अजय अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था, पर घर के अन्य सदस्य उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। अजय को बहुत ही बुरा लगता। मम्मी और पापा भी उन दोनों के बीच अंतर करते और रचना को ज़्यादा प्यार नहीं देते, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता था। रचना अजय की बहन होने के साथ साथ एक अच्छी दोस्त भी थी। अजय अपनी हर एक बात रचना से शेयर करता था। सांवले रंग की होने के कारण माँ रचना से नफरत करती थी। वो उसे घर से बाहर भी नहीं निकलने देती और अजय की लाख कोशिश के बावजूद भी मम्मी ने रचना को 5वीं क्लास के बाद स्कूल भेजने से ही कहकर इनकार कर दिया कि ससुराल में बर्तन ही साफ करने हैं, कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाएगी ये। माँ के ये बोल सुनकर अजय बहुत दुखी हो गया। उसे पता था कि माँ लाख समझाने के बाद भी नहीं मानेगी। अजय रचना की भोली उदास सूरत देखकर बहुत दुखी होता, पर उसकी एक ना चलती कि भोली। अजय उस समय 7वीं क्लास में था। अजय का बचपन का सपना था कि वो आर्मी में जॉब करेगा। 10वीं क्लास के बाद उसने आर्मी के लिए तैयारी शुरू कर दी थी और अगले ही साल उसकी बहुत कड़ी मेहनत के कारण आर्मी में जॉब लग गई। रचना हमेशा अपने होने वाले बुरे व्यवहार के कारण बहुत ही तनाव में रहती। उसने खाना पीना भी बहुत कम कर दिया। उसकी बुरी शक्ल एवं सांवली सूरत के कारण कोई उसकी ओर देखता भी नहीं था। अजय हमेशा यही चाहता कि रचना हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे, इसलिए वो स्कूल से आने पर ज़्यादातर समय रचना के साथ बिताया करता था। जब उसकी 18 वर्ष की उम्र में आर्मी में जॉब लगी तो अजय ने रस्सी को एक साइकिल गिफ्ट की, पर घर में उसे चलाने की जगह नहीं थी और पास में कोई पक्की सड़क भी नहीं थी, इसलिए रचना के वो किसी काम की नहीं थी। हालांकि रचना को साइकिल चलाना बहुत पसंद था, लेकिन उसे चलाने की कोई जगह नहीं होने के कारण वो हमेशा यूं ही खड़ी रहती। अजय पहली बार घर से बाहर जाकर उसकी ड्यूटी कल से ही शुरू होने वाली थी, पर उसे घर छोड़ने का इतना दुख नहीं था जितना अपनी गुड़िया से दूर जाने का था, क्योंकि उसे पता था वो अकेली बहुत दुखी होगी। यहाँ तक कि मम्मी पापा भी उसे ढंग से बात नहीं करते थे। भाई के दूर जाने के कारण रचना भी बहुत दुखी थी, क्योंकि अजय ही उसका एकमात्र सहारा हुआ करता था और वो भी अब उससे दूर हो रहा था। अजय के अलावा और कोई नहीं था जो उससे सहानुभूति रखता हो और जिससे वो अपने मन की बात शेयर कर सके। अभी अजय को गए कुछ ही दिन हुए थे। अजय के लिए एक चिट्ठी आई। वो चिट्ठी किसी और की नहीं बल्कि रचना की थी। उसमें लिखा था,
भैया आप घर कब आओगे? आपकी बहन बहुत याद आती है। पता है कोई मुझसे बात नहीं करता। और आज मम्मी ने आज बहुत मारा मुझे क्योंकि मैं शीला के साथ पास वाली सड़क पर साइकिल चलाने गई थी। आप जल्दी आ जाओ भैया। अजय को ये चिट्ठी पढ़कर गहरा घातक लगा, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अभी उसे ड्यूटी पर 2 महीने ही हुए थे और अभी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई थी। अजय ने सर से बात भी की पर कोई फायदा नहीं हुआ। हमेशा अकेली रहने एवं अपने भविष्य के बारे में सोचकर रचना अवसाद से घिर गई। माँ एवं बाप के लिए इस तरह रूखे व्यवहार को देखकर उसे हमेशा अजय का समर्पण होना। इसी तरह एक दिन रचना घर में अकेली थी। मम्मी पापा किसी काम से बाजार गए हुए थे। इसी रचना ने अपने भाई अजय को एक पत्र लिखा। प्रिय भाई, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, पर मैं अब हार चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। अब एक गहरी नींद में सो जाना चाहती हूँ। आपने मुझे हमेशा प्यार दिया, हर बात ने हमेशा मेरे साथ दिया, पर अफसोस मैं ये दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। आप मम्मी पापा का ख्याल रखना और खुद से ये कामना करूँगी कि मुझे आपकी बेटी के रूप में पुनर्जन्म दे। रचना अपने भाई को पत्र लिखकर हमेशा के लिए पंखों से झूल गई।